गुड आफ्टरनून जी। तो प्रीवियस क्लास में हमने टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में डिस्कस किया था। क्या चीज हमने उसमें पढ़ी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो नेचुरलिस्ट आइडियोलॉजी के थे, मतलब उन्होंने बच्चे को प्रकृति में सीखने पे ज्यादा फोकस किया था। उसके बाद आज जो है वो हमारे पास नेक्स्ट गांधीयन एजुकेशन फिलॉसफी रहेगी, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आपके पास। पहले तो हम इसमें गांधी जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। गांधी जी का जो लाइफ स्केच रहता है हमारे पास, कब कौन हुए थे और क्या उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है वो रहती है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मोहनदास करमचंद गांधी जो था, इनका पूरा नाम था, जैसे कि आपको पता ही है। तो आल्सो नोन एज फादर ऑफ नेशन, इनको हम फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रपिता या राष्ट्र के पिता। तो और ये जो था, इनको किसने ये संबोधन दिया था, किसने ये उपनाम दिया था इनको फादर ऑफ नेशन? ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता या फादर ऑफ नेशन के नाम से जो था वो पुकारा था, बोला था, इनको ये उपनाम दिया था। 2 अक्टूबर 1869 को इनका बर्थ हुआ था। गांधी जी का कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर, जो कि गुजरात स्टेट में काठियावाड़ जो जिला है वहां पे है ये पोरबंदर। तो यहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। इनके पिताजी जो थे वो एक दीवान थे, मतलब एक प्राइम मिनिस्टर थे वहां के, पोरबंदर के दीवान। और इनकी माता पुतली बाई, जिनका नाम था, ही वॉज एन एजुकेशनिस्ट, फिलोसफर एंड एक्सपेरिमेंटलिस्ट। तो गांधी जी को क्या क्या माना हुआ है? वो एक शिक्षाविद थे, एक दार्शनिक थे और एक प्रयोगवादी भी थे। शिक्षा में उनके क्या विचार रहते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। When he was sent to London for the study of law, 18 when he was 18, after coming back from England, he started his law practice at Bombay and later gave up his legal practice. He devoted himself for the country and to the service of the people. तो गांधी जी जो थे वो एक हमारे भारत के एक ऐसे महान पर्सनैलिटी हुई, ग्रेट पर्सनैलिटी, जिनके बारे में तो सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है। उनको जो था वो 18 ईयर के थे वो, उस टाइम इनको लंदन जो था, इंग्लैंड, भेज दिया गया था कानून की पढ़ाई के लिए, स्टडी ऑफ लॉ। और उसके बाद जब वो इंडिया आए तो उन्होंने फिर बॉम्बे में जो था वो उसके लिए प्रैक्टिस भी स्टार्ट की थी। और बाद में जो था वो उन्होंने वेकअप हिज लीगल प्रैक्टिस, बाद में उन्होंने उस चीज को छोड़ भी दिया था जब वो राजनीति में आ गए थे। तो ऐसा माना जाता है कि लंदन जो साउथ अफ्रीका भी गए थे फिर उसके बाद ये गांधी जी जो थे वो एक मुकदमे की वकालत करने के लिए वहां गए थे, और काफी साल जो थे वो साउथ अफ्रीका में इन्होंने अपनी लाइफ के स्पेंड किए। जब ये वापस इंडिया आए, इंडिया वापस आए थे ये 9 जनवरी 1815, 1896 में, या शायद 93, आई एम नॉट श्योर कि 1893 या 96 में ये साउथ अफ्रीका चले गए थे। उसके बाद ये 1915 में फिर इंडिया वापस आए हैं, 9 जनवरी 1915 को। और इसी उसमें जो है वो भारत में 9 जनवरी को NRI डे, जो भारतीय प्रवासी दिवस है, वो भी मनाया जाता है। तो फिर उसके बाद जो है इन्होंने इंडिया की जो थी वो होल सिचुएशन देखी। उस टाइम ब्रिटिशर्स थे, कॉलोनियल रूल था हमारे इंडिया में। तो इन्होंने 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण किया। उसके बाद देखा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इंडियंस को। उसके बाद फिर 1917 1917 से ये
राजनीति में कूद पड़े और इन्होंने अपना जो पहला इनका जो सत्याग्रह रहा है वो चंपारण का था। चंपारण में इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह जो वहाँ के किसान थे, इंडिगो कल्टीवेशन जो थी, नील की खेती, उसके विरुद्ध इन्होंने फिर वो अपना पहला सत्याग्रह किया था। तो इस तरह से इन्होंने मतलब खुद को इन्होंने देश के लिए ही समर्पित कर दिया था और लोगों की सेवा के लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन आती है कि गांधी जी के अनुसार एजुकेशन क्या है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है। तो गांधी जी बोलते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय ऑल राउंड डेवलपमेंट। According to him, education means all-round development of individuals in Gandhiji world. By education, ये कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पेपर में पूछी भी गई है। By education, I mean all-round drawing out of the best in child and man, body, mind and spiritual. शिक्षा से क्या अभिप्राय है मेरा, बच्चे और मनुष्य शरीर, मन और आत्मा में ऑल राउंड सर्वांगीण जो विकास है वो है और सर्वांगीण सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकालना है। गांधी जी की जो शिक्षा की धारणा थी, अवधारणा थी, मानव व्यक्तित्व के सभी पहलुओं के हार्मोनियस डेवलपमेंट, सौहार्दपूर्ण जो विकास है, सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए है, शारीरिक, बौद्धिक और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, तीनों के ऊपर इन्होंने बताया था। एक शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे के सर्वांगीण विकास से है। उसके बाद गांधी जी की फिलॉसफी है, क्या दर्शन है गांधी जी का। गांधी जी फिलॉसफी ह्यूमन यूनिटी, इन्होंने ह्यूमन यूनिटी के ऊपर एम्फेसाइज किया था कि भारतीय जो जो मानवता है वो सब व्यक्तियों में होनी चाहिए, मानवीय एकता होनी चाहिए और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता होते हुए, अनेकता होते हुए भी एकता। बिलीफ इन गॉड, भगवान पर विश्वास करना। गांधी जी जो है वो क्या मानते थे, फॉर गांधी जी गॉड इज एवरीथिंग, गॉड इज रियलिटी, गॉड इज ट्रूथ एंड लव। भगवान क्या है, हर जगह पे है, भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सत्य है और भगवान ही प्रेम है या प्यार है। नॉन वायलेंस और अहिंसा, अब इन्होंने नॉन वायलेंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस किया हुआ है। जैसा कि हम सभी को ही पता है कि अहिंसा, नॉन वायलेंस और पीस, इसके ऊपर जो था वो गांधी जी ने बहुत ज्यादा जोर दिया था। यूनिवर्सल लव, गांधी जी ने कहा कि जो मानवता है, मानवता का जो सच्चा धर्म है वो क्या है, लव, प्रेम, मानवता से प्रेम करना, दया, मन में दया रखना, ये सारी जो थी इन्होंने गांधी जी की फिलॉसफी का प्रिंसिपल माना जाता है, मेजर प्रिंसिपल माना जाता है। तो इन्होंने यूनिवर्सल लव के ऊपर भी जो था वो एम्फेसाइज किया था, ये गांधी जी की फिलॉसफी में बताया गया है। ब्रदरहुड ऑफ मैन, उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि मानवता में, मनुष्य में क्या होना चाहिए, ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। ही हैड द फेथ इन ब्रदरहुड एंड सोसाइटी फ्री फ्रॉम कास्ट, समाज कैसा होना चाहिए हमारा, जाति प्रथा से मुक्त होना चाहिए, कास्ट, रिलीजन, कलर, क्रीड, वेल्थ एंड पावर, जाति, धर्म, रंग, इन सभी से, पंथ, धन और शक्ति, इन सभी से फ्री होना चाहिए और भाईचारा और समाज में जो है भाईचारे की व्यवस्था होनी चाहिए, इस चीज में उन्होंने विश्वास किया था। सत्याग्रह, गांधी जी की फिलॉसफी में सत्याग्रह जो था एक बहुत ही फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है, सुप्रीम प्रिंसिपल है, ये बताया गया है। ट्रुथ, ट्रुथ इज आल्सो कोर ऑफ और सुप्रीम प्रिंसिपल ऑफ गांधीयन फिलॉसफी।
फियरलेसनेस, निर्भयता। तो निर्भयता इसका मतलब क्या है? इट मीन्स फ्रीडम एंड नो फियर ऑफ एनीबॉडी और एक्सटर्नल फियर, एंड ही बिलीव दैट ओनली fearless person can achieve ahimsa and practice of truth। एक निर्भय व्यक्ति जो है, बिना डर के, डरहीन व्यक्ति जो है, वही जो है वो अहिंसा और सत्य का अभ्यास कर सकता है। तो गांधी जी ने अपनी फिलॉसफी में फियरलेसनेस को भी माना था। और उसके बाद गांधी जी जो है, एम्स ऑफ गांधी जी एजुकेशन, गांधी की शिक्षा का क्या उद्देश्य था? तो ब्रेड एंड बटर एम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेड एंड बटर एम जो है वो कौन से फिलोसफर्स ने अपनी एजुकेशन फिलॉसफी में ये शब्द ऐड किए थे? तो ये गांधी जी के थे। इनके अनुसार, गांधी जी के अनुसार जो है वो शिक्षा का क्या उद्देश्य है? रोटी और मक्खन। कल्टीवेशन ऑफ हायर वैल्यूज इन लाइफ, अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में उच्च मूल्यों का विकास करना। कल्चरल एम, सांस्कृतिक उद्देश्य, संस्कृति को भी अपनी सुदृढ़ और रिच हेरिटेज कल्चर जो भी है इसको बनाना। एक अच्छा चरित्र, करेक्टर एम, अच्छा चरित्र, गुड करेक्टर जो है वो बिल्ड करना। परफेक्ट डेवलपमेंट एम, उत्तम विकास के लक्ष्य। ये गांधी जी की शिक्षा का उद्देश्य था। करिकुलम एज पर गांधी जी, अब गांधी जी ने करिकुलम क्या बताया है कि करिकुलम कैसा होना चाहिए बच्चे का? बेसिक क्राफ्ट, क्राफ्ट के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया था। जो लर्निंग है वो एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। ही एम्फेसाइज्ड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी लाइक कैसी एक्टिविटी होनी चाहिए? वीविंग, पेपर डिजाइनिंग, कारपेंट्री, फ्रूट एंड फ्लावर कल्टीवेशन, पोल्ट्री, हैंडलूम, मेटल वर्क्स, एग्रीकल्चरल वर्क्स एटसेट्रा शुड बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस। गांधी जी के अनुसार बच्चे के करिकुलम में, सिलेबस में, स्कूल के पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें ऐड होनी चाहिए? बेसिक क्राफ्ट्स, स्किल, मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जिसमें कि हमने ये सारी पढ़ी, वीविंग, पेपर डिजाइनिंग जो भी है। मदर टंग, अकॉर्डिंग टू गांधी जी एजुकेशन शुड बी गिवन इन बेसिक लैंग्वेज और मदर टंग। जो बच्चे की एजुकेशन है वो मदर टंग, उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। मतलब बेसिक, उसका जो बेसिक लेवल है, उसका जो बुनियादी स्तर है, मतलब स्टार्टिंग में जो उसकी एजुकेशन रहेगी, जैसे प्राइमरी लेवल तक, तो उसमें जो मोड ऑफ एजुकेशन है वो किस लैंग्वेज में होना चाहिए? मदर टंग में। Subjects like history, geography, mathematics, physical education, social science, civics, all these subjects should be introduced in connection with life। ये सारे सब्जेक्ट जो हैं उसके करिकुलम में ऐड होने चाहिए। क्या क्या सब्जेक्ट? सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ, फिजिकल एजुकेशन, सोशल साइंस, सिविक्स। मतलब वो सभी विषय, वो सभी सब्जेक्ट जो उसकी जीवन से, जो उसकी लाइफ को जो है वो लाइफ के साथ उसको कनेक्शन करे, जोड़ कर रखे, वो सभी विषय जो है उसके करिकुलम में शामिल होने चाहिए। नेक्स्ट है प्लेस फॉर हिंदुस्तानी। द नेशनल लैंग्वेज शुड बी टीच्ड इन द स्कूल करिकुलम। अब गांधी जी के अनुसार जो राष्ट्रभाषा है हमारी, नेशनल लैंग्वेज, जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो जो स्कूल करिकुलम है उसमें जो है वो नेशनल लैंग्वेज ही पढ़ाई जानी चाहिए, राष्ट्रभाषा ही पढ़ाई जानी चाहिए। ही एम्फेसाइज्ड लर्निंग ऑफ फिजिकल साइंस फॉर द सेल्फ डिफेंस एंड गुडविल ऑफ हेल्थ। उन्होंने फिजिकल साइंस के ऊपर एम्फेसाइज्ड किया। जो शारीरिक शिक्षा है वो सिखाई जानी चाहिए बच्चों को, लेकिन वो किसके लिए? सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के लिए, और अपने जो उनकी हेल्थ जो है, स्वास्थ्य की जो गुडविल है,
उसके लिए। और गांधी जी प्लांट लर्निंग ऑफ होम साइंस फॉर द गर्ल्स। गांधी जी ने गर्ल्स के लिए होम साइंस जो है इसके ऊपर भी एम्फेसाइज किया था कि लड़कियों को जो है वो गृह विज्ञान की शिक्षा जो है वो दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है गांधी जी टीचिंग सिस्टम। गांधी जी क्या सोचते थे? ही आल्सो थॉट his children for some times and realized that following points a teacher should have and teaching be done in following manners। अब गांधी जी ने एक अध्यापक को, एक शिक्षक को क्या होना चाहिए? शिक्षक के पास जो है वो जो शिक्षण है वो निम्नलिखित जो फॉलोइंग मैनर्स है उसमें होना चाहिए। और शिक्षक को जो है वो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये चीज उन्होंने किसके लिए सोची थी? अपने बच्चों के बारे में। कई बार उन्होंने अपने बच्चों के बारे में सोचा और ये चीज जो थी वो रियलाइज करी कि टीचर कैसा होना चाहिए और उसके टीचिंग मैनर्स जो है वो कैसे होने चाहिए। तो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है शुड बी मदर टंग। शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा ही होना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये हमने उनकी थ्योरी में भी पढ़ा था, उनकी फिलॉसफी में भी पढ़ा था, सॉरी, रविंद्रनाथ टैगोर की, कि जो एक्टिविटी जो लर्निंग है, लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखना। और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो कि गांधी जी ने पहले बताई, जैसे वीविंग, पेपर डिजाइनिंग, जो भी है एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। लर्निंग जो है वो एक्टिविटी के ऊपर आधारित होनी चाहिए। लेक्चर एंड क्वेश्चनिंग मेथड, ये इन्होंने बताया था टीचिंग सिस्टम में कि एक टीचर को जो है वो क्वेश्चनिंग और लेक्चर मेथड को जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। टीचिंग थ्रू क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, क्रिएटिव, रचनात्मक और प्रोडक्टिव जो मेथड हैं, उत्पादक जो गतिविधियां हैं, उनके माध्यम से भी शिक्षण जो है वो होना चाहिए। और इन्होंने 7 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी, अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा के ऊपर जो था बहुत जोर दिया था। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 7 से 14 साल के बच्चों को जो है ये निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पे किस फिलोसफर ने ज्यादा एम्फेसाइज किया था? तो ये थे महात्मा गांधी जी। और अब तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे इसके ऊपर आर्टिकल भी बना है, आर्टिकल 21A, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, 6 राइट हैं ये। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हैं। तो उसमें राइट टू फ्रीडम जो हमारा फंडामेंटल राइट आता है 19 से 22, आर्टिकल 19 से 22, उसमें जो है वो आर्टिकल 21A में ये एजुकेशन के ऊपर दिया हुआ है कि आर्टिकल 21A बताता है कि 6 से 14 साल, वहां पे 6 से 14 साल दिया है, 6 से 14 साल के बच्चे को जो है वो कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो गांधी जी ने भी इसके ऊपर जो था वो बहुत एम्फेसाइज किया था। 7 से 14 साल के बच्चों को बताई थी इन्होंने शिक्षा। नेक्स्ट है डिसिप्लिन एज पर गांधी जी। गांधी जी के अनुसार अनुशासन क्या है? जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग हमने डिसिप्लिन पढ़ा था, तो उन्होंने तो सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज किया था। और उन्होंने स्ट्रिक्ट और हार्श उसके पनिशमेंट के ऊपर नहीं जो था वो बोला था। तो गांधी जी बोलते हैं कि डिसिप्लिन कम फ्रॉम सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन। जो अनुशासन है वो कैसे आता है बच्चे में? सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण से, और आत्म अनुशासन से, अपने आप अंदर से अनुशासन की भावना होनी चाहिए। ही सेड दैट डिसिप्लिन इज गुड विच कम्स फ्रॉम इनसाइड थ्रू माइंड और सिंपली इनर डिसिप्लिन। उन्होंने कहा कि वही डिसिप्लिन अच्छा है, वही अनुशासन अच्छा है जो मन के माध्यम से, मतलब अपना आंतरिक जो अनुशासन है, अपने आप से जो अनुशासित रहता है बच्चा, बाहरी कंट्रोल से नहीं होगा, इनसाइड, इनसाइड थ्रू जैसे माइंड, तो वही जो है वो आंतरिक अनुशासन अच्छा है।
उसके बाद मेन एम ऑफ द एजुकेशन इज टू बिल्ड citizen for country and develop characters in an individual। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक ऐसे नागरिक का निर्माण करना देश के लिए, टू बी बिल्ड सिटीजन फॉर कंट्री एंड डेवलप, और अच्छा जिसका जो चरित्र है वो अच्छा हो, अच्छे चरित्र का निर्माण करना एक व्यक्ति के, और उसको अच्छा नागरिक बनाना, यही जो है वो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। So he emphasized on fearlessness, environment, and non-violent nature to make a child develop self-discipline। इसीलिए उन्होंने क्या किया, बच्चे में जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन को डिवेल्प करने पे, और फियरलेसनेस जो एनवायरनमेंट है, और नॉन वायलेंट जो है इसके ऊपर, नॉन वायलेंस नेचर, इसके ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज किया था, इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया था। टीचर एज पर गांधी जी, आप गांधी जी के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए? गांधी जी emphasized that the only right type of teacher can help the student in achieving the aims and objectives of education। गांधी जी ने क्या बोला कि एक सही प्रकार का शिक्षक जो है, राइट टाइप ऑफ टीचर जो है वो क्या कर सकता है, बच्चे की हेल्प कर सकता है किस चीज में, उसके जो शिक्षा के लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं एजुकेशन को, उनको अचीव करने में एक अच्छा टीचर जो है वो हेल्प कर सकता है। द टीचर शुड हैव नॉलेज, एंथुसिज्म, स्किल्स, पैट्रियोटिज्म, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड स्पेशल ट्रेनिंग। ही शुड बिहेव लाइक अ फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसफर। गांधी जी के अनुसार टीचर कैसा होना चाहिए, अध्यापक कैसा होना चाहिए? उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और उसको जो है वो एंथुसिज्म, उसके पास उसको उत्साह होना चाहिए, उसकी एनर्जी होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए उसके, उसमें जो है वो देशभक्ति होनी चाहिए, उसका जो करेक्टर है, जो चरित्र है वो बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत होना चाहिए, और उसके पास एक विशेष प्रशिक्षण होना चाहिए, स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए। ही शुड बिहेव लाइक अ फ्रेंड, और वो किस तरह से, उसको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे गाइड और एक अच्छे दार्शनिक की तरह। ही शुड वॉक ऑन द वे ऑफ अहिंसा एंड ट्रुथ। अध्यापक को किस रास्ते पे चलना चाहिए? अहिंसा, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे। उसके लिए तो गांधी जी को जाना जाता है, ट्रुथ और नॉन वायलेंस, अहिंसा के मार्ग पे इन्होंने चलने की शिक्षा दी थी सबको, और ये खुद भी उसी मार्ग पे चलते थे। द टीचर शुड बी नेशनलिस्ट एंड ऑफ हाई करेक्टर। एक अध्यापक जो है वो कैसा होना चाहिए? राष्ट्रवादी होना चाहिए, अपने राष्ट्र के बारे में, अपने देश के बारे में पहले सोचे, और उसका चरित्र जो है वो उच्च होना चाहिए, हाई करेक्टर। तो ये गांधी जी ने जो था वो शिक्षक के लिए अपने विचार दिए थे, और शिक्षा के एम्स उन्होंने बताए थे। तो ये गांधीयन जो फिलॉसफी है ये रहती है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो विवेकानंद एजुकेशनल फिलॉसफी आती है। तो ये भी मैं आपके पास जितनी हमारे पास होती है वो हम डिस्कस करते हैं।